रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसले पर जिसकी वजह से पाकिस्तान को जहां मुआशी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वहीं पर ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, और उस बहरान का नाम है टिड्डी दिल बहरान। टिड्डी पाकिस्तान में आज से 4 महीने पहले आई थी। खोज टीवी ने उस वक्त ही हुकूमत को खबरदार करने और आवाम को आगाह करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया कि टिड्डी बेसिकली है क्या, ये अफजाइश कैसे करती है। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही इसका जो लिंक है वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हैं ताकि आप वो भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, उस वीडियो को 4 माह हो चुके हैं और आज भी हमारी जो कही हुई हर बात है वो तकरीबन सच साबित हो रही है। टिड्डी इस वक्त पाकिस्तान के 61 अजला में मौजूद है। पंजाब के तकरीबन 30 से ज़ायद अजला को वो मुकम्मल तौर पर या तबाह कर चुकी है या तबाही के दहाने पर पहुंचा चुकी है। और इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों में टिड्डी ने अपना असर दिखाया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, मगर उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टिड्डी दिल बहरान की, और इस वक्त टिड्डी दिल की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो चुका है। मालियाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की फसल गुजर चुकी है उसमें तकरीबन पाकिस्तान को 328 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि जो आइंदा फसल आने वाली है उसमें पाकिस्तान को 470 अरब रुपए का जो नुकसान है वो होने का खदशा है। अगर टिड्डी को बर वक्त काबू न किया गया तो इससे न सिर्फ नुकसान बढ़ने का अंदेशा है बल्कि इससे एक नया बहरान जन्म लेगा और ग़िज़ाई किल्लत का बहरान है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पहले ही कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है, वो बिल्कुल इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो खुराक खरीद कर अपने शहरियों को दे और वो अपने गुजारा कर सके। वहीं पर जो दूसरा बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब इसी को 800 अरब रुपए का ही लेते हैं तो ये बेसिकली 800 अरब का नुकसान नहीं है, बल्कि ये नुकसान कई जिहतों में 800 अरब रुपए का हो जाता है। जब किसान की फसल तबाह होती है तो एक तो वो अगली फसल की बुवाई अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, ये एक अलग नुकसान है। जब बुवाई अच्छी तरीके पर नहीं कर सकता, ज़मीन की तैयारी के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसकी जो अगली फसल है वो लामोहला मुतासर होगी और उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी और मुल्क को जो आने वाले ज़र मुबादला है वो भी कम होगा। इसी तरह जो किसान की जब फसल उतरती है तो वो मुख्तलिफ जो नए काम है वो शुरू करता है, वो खरीदारी करता है, वो मकान बनाता है, वो बच्चों की शादियाँ करता है, तो ये सारे मंसूबे ठप हो जाते हैं। अगर वो खरीदारी नहीं करेगा, वो मकान नहीं बनाएगा और वो इसी तरह के वो नए जो एक्सटेंशन के फेज हैं वो शुरू नहीं करेगा, तो उसकी वजह से दूसरे कारोबार हैं जो कि लिंक्ड इन होते हैं उन एक्सटेंशन के साथ, वो मुतासर होंगे और यूं पूरा जो एक मुआशी ढांचा है वो तकरीबन हिल के रह जाएगा। अब हम आते हैं हुकूमती इकदामात की। हुकूमत कितनी संजीदा है टिड्डी दिल को ख़त्म करने की। 4 महीने पहले भी हमने जिक्र किया था कि जब सिंध में टिड्डी दिल ने हमला किया था तो उस वक्त इस्माइल राहू जो उनके वजीर ज़राअत हैं, उन्होंने बजाय टिड्डी मारने के जुगतें मारी थी और उन जुगतों का असर ये हुआ कि टिड्डी बलूचिस्तान और सिंध को तो तबाह कर ही चुकी थी। उसके बाद वो पंजाब में दाखिल हो गई और वो तब से अब तक पंजाब में मौजूद है, बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में वो आंख मचोली का खेल खेल रही है। इधर से एक जिले से दूसरे, दूसरे जिले से तीसरे। अब होता क्या है कि वो जिस जिले में भी जाती है उस जिले को नुकसान पहुंचाती है। पटवार में मूंगफली है तो उसको अगर तबाह कर देती है, जवार बाजरा को तबाह कर देती है, तो इससे 2 किस्म के बहरान जन्म लेंगे। मूंगफली कैश क्रॉप है, अगर मूंगफली तबाह होती है तो जो किसान है उनकी जो लाइफ लाइन है वो मूंगफली है, उनकी लाइफ लाइन कट जाएगी। अगर चारा जात तबाह होते हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बहरान है जो पूरे मुल्क को दरपेश है, वो है चारा जात की तबाही का बहरान। चाहे इलाका नहरी हो या बारानी हो, अगर चारा जात तबाह होते हैं तो लाइव स्टॉक मुतासर होगी और अगर लाइव स्टॉक मुतासर होती है तो पाकिस्तान के जो तकरीबन 70% आवाम है जो देहातों में रहती है और ज़राअत से वाबस्ता है, उनकी जो गुजर बसर है वो लाइव स्टॉक पर है, क्योंकि फसल तो साल में 1 या 2 दफ़ा आती है, जबकि उनके जो पूरे साल के अखराजात हैं वो दूध और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो पूरा करता है। अब अगर उनके जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका चारा नहीं रहेगा और वो जानवर मुतासिर होंगे, भूख की वजह से उनकी दूध की प्रोडक्शन कम होगी या भूख की वजह से उनकी मौत वाक़ हो जाती है, खुदा ना खास्ता। तो ऐसी सूरत हाल में उस किसान की जो लाइफ लाइन है अगर वो खत्म होता है तो खुदा ना खास्ता उस किसान को जो पहुंचने वाला नुकसान है वो नाकाबिल तलाफी होगा। फिर ये कोरोना के जो रिलीफ प्रोग्राम है जिसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होंगे।
क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान को सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है वो देहातों की वजह से मिली है। लाइफ स्टॉक का सेक्टर जो था उसने सपोर्ट किया है उन किसानों को, उन गरीब लोगों को जो कि मजदूर तो थे मगर उनकी जो गुजर बसर थी वो उस तरह की मजदूरी पर नहीं थी जैसा कि शहरों में मजदूर की दिहाड़ी पर, जैसा कि शहरों में दिहाड़ीदार मजदूर की होती है। अब अगर खुदा ना खास्ता टिड्डी दिल बहरान आता है और कोरोना की वजह से ये इनको लॉकडाउन करना पड़ता है तो ये एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म देगा जिसका अंदाजा शायद इमरान खान की पूरी काबीना को भी नहीं है। वफाकी और सूबाई वज़रा को अगर चवले मारने से टाइम मिल जाए तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि टिड्डी दिल बहरान कोरोना के साथ मिलकर कितना खतरनाक हो सकता है और इनकी जुगतें यहीं पर रह जाएंगी और हम उनको संभलने का मौका भी नहीं देंगे। शुरू से बात हम करते हैं कि टिड्डी सबसे पहले ईरान से पाकिस्तान में बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल हुई। जैसे ही टिड्डी बलोचिस्तान में दाखिल हुई, बलोचिस्तान ने उसको भगाकर सिंध में डाल दिया, सिंध ने उसको भगाकर पंजाब में डाल दिया, पंजाब से फिर सिंध बलोचिस्तान और यूं आंख मचोली तीनों सूबों में वो चल रही है। अब होता क्या है कि टिड्डी को मारने के लिए जब तक तीनों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं आएगी, टिड्डी जहां है उसको वहीं पर खत्म किया जाए, उसको उस इलाके से भगाकर अगले इलाके में भेज देना बिल्कुल मसले का हल नहीं है, क्योंकि टिड्डी तो मौजूद है। खुशाब को तबाही से बचाने के लिए सरगोदा में भेजना कोई अक्लमंदी नहीं है, पंजाब को तबाही से बचाने के लिए सिंध में भेजना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। पॉलिसी साजों की वो जहालत है जो कि 6 माह से हमारी पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है और इस वक्त अरबों रुपए के माली नुकसान का खमियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। गन्ना, चना, सरसों समेत तमाम जो नकदावर फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं, सब्जियों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है और हाल ये है कि जमींदार को उसकी जमीन की तैयारी और बीज पर उठने वाले अखराजात भी वापस नहीं हो सके, जिसकी वजह से अब अगली फसल इंतहाई मुतासिर हो रही है और ये बहरान मिल मिलाकर एक ग़िज़ाई किल्लत के बहरान को जन्म दे रहा है, जिसका अंदाजा हमारे पॉलिसी साजों और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बैठने वालों को बिल्कुल भी नहीं है। अब ये एक हुकूमती ये ब्यूरोक्रेटिक रवैया है कि जितना ज्यादा नुकसान होगा हमें इतने ज्यादा फंड्स खाने को मिलेंगे, तो ये एक अलग बात है। चीन और ईरान समेत जितने भी मुल्कों ने टिड्डी पर काबू पाया है उन्होंने वहां पर टिड्डी को मारा है। टिड्डी को सिरे से खत्म करना ही टिड्डी का वाहिद इलाज है। अफ्रीका या किसी और मुल्क से एक बड़ा स्वाम पाकिस्तान में मजीद आ जाता है तो पाकिस्तान के पॉलिसी साज और पाकिस्तान के इदारे उस हमले को नाकाम बनाने की सकत बिल्कुल नहीं रखते। टिड्डी को खत्म करने के लिए एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है जिसका फुकदान हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमत में नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।